person on the top of a hill throw a ball vertically upward with velocity 30 meter per second. He throws another stone from the same place in the downward direction with a velocity 30 meter per second. The ratio velocity of two balls on the bottom of the hill will be the difference between the time taken by two balls to fall on the ground will be equal. देखो इस केस में क्या है, ये यहाँ पे एक मान लेते किसी भी टावर पे एक बंदा खड़ा, ठीक है, ऐसे यहाँ पे इसने क्या किया, ये एक बॉल को ऊपर फेंक दिया 30 मीटर पर सेकंड से, ठीक है, सेम पोजीशन से दूसरी बॉल को नीचे फेंक दिया 30 मीटर पर सेकंड से, मतलब पोजीशन और वेलोसिटी क्या है, दोनों की सेम है। क्या किया इसने, यहां से ऐसे मतलब ऐसे फेंक दिया, ऐसे कर दिया, एक को फेंक दिया 30 मीटर पर सेकंड से ऊपर की तरफ और एक को फेंक दिया 30 मीटर पर सेकंड से नीचे की तरफ, दोनों की वेलोसिटी सेम है, पोजीशन सेम है, क्लियर है। तो इस केस में इसने क्या पूछा कि इनकी वेलोसिटी का रेशियो क्या होगा, मतलब जब ये ग्राउंड तक पहुंचेगी, ग्राउंड तक पहुंचेगी तो इनकी वेलोसिटी का रेशियो क्या होगा। इसका आंसर है 1:1। आंसर क्या है 1:1। अब ये 1:1 कैसे आया, देखो पहले इसको ये मान लेते हैं ए है, इसे मान लेते हैं ये ए है, इसे मान लेते हैं ये बी है, ठीक है। बी वाले की बात करते हैं, इसके पास 30 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी है, ये ग्राउंड से किसी ना किसी वेलोसिटी से टकराएगी, टकराएगी ना, मानते हो, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं, इसकी वेलोसिटी जीरो होने में कितना टाइम लगेगा, 3 सेकंड। वेलोसिटी जीरो होने में कितना टाइम लगेगा, 3 सेकंड लगेंगे। 3 सेकंड क्यों लगेंगे, क्योंकि हमने ये पढ़ा हुआ है कि अगर ऑब्जेक्ट का मोशन क्या होता है, अपवर्ड होता है, तो उस केस में वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड से डिक्रीज होती है हर एक सेकंड में। अगर किसी बॉल को हम ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं तो उसकी वेलोसिटी हर एक सेकंड में क्या हो जाएगी, 10 मीटर पर सेकंड से डिक्रीज हो जाएगी। तो एक सेकंड के बाद वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 20, फिर एक सेकंड के बाद 10, फिर एक सेकंड के बाद 0, मतलब 3 सेकंड लगे इसकी वेलोसिटी 0 होने में। अब वापस 30 होने में, मतलब वापस जब ये इस पोजीशन पर आएगी, ये ए बॉल है, तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी। अगर मोशन अपवर्ड होता है, कैसा होता है मोशन, अपवर्ड होता है, तो उस केस में क्या होती है, वेलोसिटी डिक्रीज होती है, लेकिन डाउनवर्ड मोशन में क्या होती है, इंक्रीज होती है, इंक्रीज होती है। तो एक सेकंड के बाद वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 10, फिर एक सेकंड के बाद 20, फिर एक सेकंड के बाद 30। तो यहाँ पे सेम पोजीशन पर इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 30 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी कितनी हो जाएगी इसकी, 30 मीटर पर सेकंड। तो अब इस ए में और बी में डिफरेंस क्या है, कोई डिफरेंस नहीं है, जितने से ये टकराएगी उतने से ये टकराएगी ना, क्योंकि ए और बी की अब पोजीशन भी सेम और वेलोसिटी भी सेम है। जिससे ये जा रही है उसी से ये ए बॉल जा रही है, दोनों की वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड है, दोनों की हाइट सेम है। तो इस केस में हमें नहीं पता कितनी इनकी वेलोसिटी होगी, लेकिन रेशियो 1:1 ही आएगा, दोनों सेम वेलोसिटी से टकराएगी। हाँ टाइम डिफरेंस जरूर आएगा, टाइम डिफरेंस तो आएगा, ये ए वाली बॉल क्या करेगी, लेट टकराएगी, क्यों, क्योंकि ये ऊपर जाके नीचे आ रही है और ये यहीं से नीचे जा रही है, तो टाइम डिफरेंस आएगा। टाइम डिफरेंस कितना आएगा, 6 सेकंड का। 3 सेकंड तो 0 होने में, फिर 0 से वापस 30 होने में 3 सेकंड, तो ये 6 सेकंड लेट टकराएगी, बट टकराएगी सेम वेलोसिटी से ही। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 6 सेकंड। टाइम डिफरेंस बताना है, वो आ जाएगा 6 सेकंड। क्लियर है।